हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी द रेडिकल क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ज्योग्राफी का एक टॉपिक जिससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंफर्म बनता है और एक पर्टिकुलर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है वहां से, जिसका नाम है अपनी नदी बांध परियोजनाएं। यानी हम इनडायरेक्टली पढ़ेंगे क्या, नदी बांध पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी आज की जो हेडिंग है वो आपकी है रिवर डैम प्रोजेक्ट। रिवर डैम प्रोजेक्ट, मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि आपकी इसी क्लास के अंदर सारी डैम आपको याद हो जाएंगी। रिवर डैम प्रोजेक्ट हिंदी में बोलते हैं नदी बांध परियोजनाएं। नदी बांध परियोजनाएं। अब ये नदी बांध परियोजनाएं क्या होती हैं, इनके बारे में देखते हैं। मान लो यहां से कोई रिवर आ रही है यहां से क्या आ रही है, कोई ये रिवर आ रही है और इस रिवर को ब्लॉक करके इसका पानी क्या किया जाता है, यहाँ पे स्टोर किया जाता है। यहाँ पे पानी क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, यानी पानी को संग्रहित किया जाता है, रोका जाता है पानी को। और उस जो संग्रहित पानी, नदी के पानी को संग्रहित करके उसके बहुत सारे उपयोग लेने की जो स्कीम होती है, जो प्रोजेक्ट होता है, उसको बोलते हैं हम डैम प्रोजेक्ट। और इसी का दूसरा नाम है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ के जो इस नदी जो बांध की जो बात कर रहे हैं हम, ये इसकी क्या उद्देश्य क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। यानी बहुत सारे उद्देश्यों के लिए इस बांध को बनाया जाता है। अब जैसे ये रिवर आ रही है, इसको मैंने रोक दिया और रोक के यहाँ पे पानी को संग्रहित कर लिया, तो नदी के पानी को रोक के बनाया गया संग्रहण क्षेत्र कहलाता है आपका बांध। क्या कहलाता है, डैम कहलाता है। अब इस डैम का क्या क्या उपयोग हो सकता है, मान लो इसका उपयोग हो सकता है आपका कल्टीवेशन में, कल्टीवेशन कर सकते हो, यानी कृषि कर सकते हो आप। ठीक है, दूसरा इसका आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कर सकते हो, यानी विद्युत निर्माण में कर सकते हो आप इसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी में, यानी आपका बिजली उत्पादन में कर सकते हो। तीसरा आप इसको क्या कर सकते हो, आप फ्लड से बचा सकते हो, तो फ्लड प्रिवेंशन कर सकते हो आप इससे। किसका प्रिवेंशन कर सकते हो, बाढ़ नियंत्रण कर सकते हो, बाढ़ नियंत्रण कर सकते हो। ठीक है, चौथा आप इसको ड्रिंकिंग वाटर की तरह भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी क्या कर सकते हो इसको, यानी पेयजल के रूप में भी क्या कर सकते हो, इसको उपयोग में ले सकते हो। यानी कि इस ये तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है। बाकी बहुत सारे इसके क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो इन्हीं उद्देश्यों के लिए क्या बनाया जाता है, इस डैम को बनाया जाता है। और इसीलिए इसको बोला जाता है रिवर पे बना है, इसलिए रिवर हो गया, डैम बनाया इसलिए रिवर डैम हो गया। प्रोजेक्ट यानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब हो गया इतने सारे पर्पज को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। इतने सारे पर्पज के लिए क्या बनाया गया है, उद्देश्यों के लिए डैम बनाया गया है। तो आपको इस टॉपिक की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि रिवर डैम प्रोजेक्ट क्या होता है। और अब हम स्टेप बाय स्टेप जितने भी रिवर है डैम प्रोजेक्ट है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे, आपका कौन सा प्रोजेक्ट है, टिहरी डैम प्रोजेक्ट। कौन सा, टिहरी बोल दो या टिहरी डैम प्रोजेक्ट बोल दो। पूरी चीजें हम ट्रिक से पढ़ेंगे और आपको क्लास के अंदर ही सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपका डैम है जिसका नाम है टिहरी डैम। नंबर 1 आपका जो डैम है सबसे पहले जो आपका डैम है उसका नाम है टिहरी डैम, यानी टिहरी बांध। देखो हमने इसका क्या वर्ड पकड़ा है, टी वर्ड पकड़ा। टिहरी किससे बना है, टी से बना है, तो मैंने इसका टी वर्ड पकड़ लिया। क्या वर्ड पकड़ लिया, इसकी ट्रिक बताता हूं आपको, ट्रिक से याद करेंगे इसको। देखो टी आकार का मान लो क्या है, कोई डैम है, बड़ा सा ऊंचा सा डैम है टी आकार का। और इस टी आकार के बांध पे, टी आकार के बांध के ऊपर क्या हो रहा है, किसके किनारे बनेगा, ये नदी के किनारे बनेगा। किसके किनारे बनेगा, एक नदी के किनारे बना हुआ है बड़ा टी आकार का क्या बांध बना हुआ है। ये नदी आ रही है आपकी और उसके क्या किनारे क्या बनाया हुआ है, आपका बांध बनाया हुआ है। और इसी के साथ में देखो यहाँ पे क्या होता है, एक लड़की होती है। इस टी आकार के डैम पे एक लड़की होती है और ये लड़की यहाँ से क्या आती है, भागते हुए आती है और भागते हुए आके किस में उतर जाती है, इस नदी के अंदर उतर जाती है। तो ये लड़की यहाँ से क्या हुई, भागी और भाग के किस में उतर गई, नदी में उतर गई। किस में उतर गई, नदी में उतर गई। तो आप इससे याद रख लोगे, टी आकार से याद रखोगे कौन सा डैम, आपका टिहरी डैम। कौन सा डैम, टिहरी डैम। उसके बाद में भागी से याद रखोगे कौन सी नदी, भागीरथी नदी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसकी नदी का नाम। नदी कौन सी नदी पे बनी है, भागीरथी नदी पे बना है। और साथ में कौन से स्टेट के अंदर है, कौन से राज्य में है, इसका राज्य लिख दोगे उत्तर से याद रखोगे उत्तराखंड। कहाँ पे, उत्तराखंड हो जाएगा याद। अरे भागीरथी रिवर है और भागीरथी रिवर पे क्या बना, आपका टिहरी डैम बना है।
और साथ में कौन से स्टेट में है ये, उत्तराखंड स्टेट के अंदर ये आपका डैम बना हुआ है। क्लियर। तो आपकी ट्रिक समझ में आ गई आपको कि टी आकार का बहुत ऊंचा सा बांध था और उसमें लड़की आई, वो भागी भागी आई और किस में उतर गई, नदी में उतर गई। तो भागी भागी से याद रखोगे भागीरथी नदी, भागी भागी आई भागीरथी, उतर गई से उत्तराखंड, उतर गई से उत्तराखंड। उसके बाद में देखो आपकी नदी हो गई, आपकी रिवर हो गई भागीरथी रिवर, स्टेट हो गया आपका उत्तराखंड, और टी आकार का बांध था, इसलिए टी से कौन सा आपका डैम है, टेहरी डैम है। अब मैंने क्या बताया, बहुत ही ऊंचा सा क्या है आपका एक डैम, ऊंचा सा क्या है, डैम है। ऊंचा सा डैम होने की वजह से यह भारत का सबसे ऊंचा डैम है, यानी भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा आपका, सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा आपका टिहरी बांध, यानी इंडियाज हाईएस्ट डैम कौन सा हो जाएगा आपका, टिहरी डैम हो जाएगा। याद हो जाएगी आपको टिहरी बांध की टिहरी डैम प्रोजेक्ट हो जाएगा याद। चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और जल्दी से नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में दूसरा हम डैम पढ़ते हैं, नागार्जुन डैम, जल्दी लिखेंगे। दूसरा आपका डैम है जिसका नाम है, उत्तराखंड में है, सॉरी आपका दूसरा आपका जो डैम है वो है आपका नागार्जुन डैम। देखो उसके बारे में पढ़ते हैं। जो आपका सेकंड है वो कौन सा है, नागार्जुन डैम प्रोजेक्ट, हेडिंग लगाएंगे सेकंड, नागार्जुन डैम प्रोजेक्ट, नागार्जुन डैम प्रोजेक्ट। दूसरा आपका हो जाएगा नागार्जुन बांध परियोजना। ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूं उसको मैं, नागार्जुन डैम प्रोजेक्ट। इसका क्या मतलब होता है, नागार्जुन डैम प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, देखो सॉरी क्या ट्रिक है वो देखते हैं अभी। देखो नागार्जुन में कौन सा वर्ड आ रहा है आपका, कौन सा वर्ड आ रहा है, अर्जुन। कौन सा वर्ड आ रहा है, अर्जुन, अर्जुन वर्ड आ रहा है। और अर्जुन किसके फ्रेंड थे, किसके फ्रेंड थे, कृष्ण के। किसके, लॉर्ड कृष्णा के क्या थे, फ्रेंड थे, यानी कृष्णा के क्या थे, फ्रेंड थे। अब जब कृष्ण छोटे थे तो वो क्या करते थे भाई, छोटे थे। अच्छा चलो एक चीज ये भी छोड़ो, अर्जुन थे वो किस में रिलेटेड थे आपके, महाभारत से। कृष्ण भी महाभारत से रिलेटेड थे। और कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के लड़ाई के अंदर किसके विरुद्ध किया था, अपने कौन थे वो, कौरवों के खिलाफ किया था। और कौरवों में एक नाम था जिनका नाम था धृतराष्ट्र। क्या नाम था, धृतराष्ट्र। वो कैसे थे, अंधे थे। कैसे थे, तो अंधे, यानी धृतराष्ट्र कौन थे, अंधे थे। ठीक है, तो अर्जुन और कृष्ण का संबंध किससे है, महाभारत से। और महाभारत में किसके खिलाफ लड़े थे, वो कौरवों के खिलाफ। और कौरवों के पिता का क्या नाम था, धृतराष्ट्र, जो क्या थे, अंधे थे। बस यही आपकी ट्रिक है। देखो अर्जुन से आपका हो जाएगा नागार्जुन। क्या हो जाएगा, नागार्जुन। तो आपकी इसमें देखो जो आपका इसमें रिवर होगा, रिवर का नाम क्या होगा, नदी कौन सी होगी, नदी देखो कृष्ण से बनेगी आपकी कौन सी नदी, कृष्णा नदी। कौन सी नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर। ठीक है, अंदर से आप स्टेट याद रखोगे, आंध्र प्रदेश। कौन सा स्टेट यानी राज्य याद रखोगे, कौन से राज्य में बंधा हुआ है बांध, तो आप याद रख लोगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो जाएगा याद। यानी कि नागार्जुन में वर्ड आ रहा है अर्जुन। अर्जुन किसके फ्रेंड थे, कृष्ण के। कृष्ण और अर्जुन किससे रिलेटेड थे, महाभारत से। महाभारत किसके विरुद्ध हुआ था, कौरवों के खिलाफ हुआ था। और कौरवों के पिता का नाम था धृतराष्ट्र, जो क्या थे, अंधे थे। इससे अपनी ट्रिक हो जाएगी, अर्जुन से नागार्जुन बांध, कृष्ण से कृष्णा नदी, और अंधे से आंध्र प्रदेश स्टेट। तो अपना जो नागार्जुन डैम प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पे, ये क्वेश्चन आता है इसे कि नागार्जुन डैम प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे, तो आप बता दें कौन सी नदी पे। आपको याद होना चाहिए अर्जुन, कृष्ण, कृष्ण से कृष्णा नदी, अंधे थे, अंधे धृतराष्ट्र, अंधे थे, स्टेट आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 3 यहाँ पे हेडिंग लगाओगे आप। 3 नंबर आपका हो जाएगा आपका अलमाटी बांध। कौन सा बांध, अलमाटी डैम। अलमाटी डैम, देखो ये भी इसी से रिलेटेड करेंगे। माटी का मतलब होता है मिट्टी। माटी किससे वर्ड लोगे, मिट्टी, मिट्टी से। और बचपन में मिट्टी कौन से भगवान खाते थे, कृष्ण भगवान खाते थे। कौन खाते थे, कृष्ण। और जब उनकी मम्मी यशोदा पूछती थी कि क्या खा रहा है, तो वो क्या करता था, नाटक। क्या करता था, नाटक। तो कृष्ण जी क्या करते थे, बचपन में नाटक करते थे। और यही अपनी क्या है ट्रिक है, देखो कैसे। मिट्टी से याद रखोगे, कौन सा मिट्टी से बांध रखोगे आप, क्या, मिट्टी से याद हो जाएगा आपका अलमाटी। क्या, अलमाटी डैम। ठीक है,
कृष्ण से याद रखोगे क्या, कौन सा नदी, कौन सी नदी, कृष्णा नदी। कौन सी नदी, कृष्णा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, कृष्णा रिवर। उसके बाद में अब नाटक से याद रखोगे कर्नाटका, कौन सा, तो आपको क्वेश्चन पूछ ले अलमट्टी बांध कहाँ पे है, तो बता देंगे कर्नाटका में है सर। कौन सी नदी पे है सर, बता देंगे आप कृष्णा नदी पे है। ट्रिक याद होगी, मिट्टी कौन खाता था बचपन में, कृष्ण भगवान खाता था। जब वो उनको बोलते थे कि क्या खा रहा है, मुंह खोल, तो वो क्या करते थे, नाटक करते थे। इसी से अपनी ट्रिक हो जाएगी, मिट्टी से अलमाटी, कृष्ण से कृष्णा नदी, और नाटक से आपका कर्नाटका हो जाएगी याद। अरे हो जाएगा ना। चलो आगे देखते हैं हम। चौथा अपना डैम है, उसका नाम है चौथा अपना डैम है, उसका नाम है हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट। कौन सा डैम, हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट। तो अपना चौथा जो डैम है उसका नाम है हीराकुंड डैम। चौथा जो अपना डैम है उसका नाम है हीराकुंड डैम। चौथा डैम कौन सा हो जाएगा, हीराकुंड डैम। देखो इसको कैसे याद रखेंगे, इसकी भी ट्रिक बताता हूं मैं आपको। इसकी ट्रिक हम ये होगी, इसमें आप वर्ड लोगे क्या, हीरा। अभी मान लो कोई मूवी है, उसके अंदर कोई हीरो है, क्या है, कोई हीरो है, वो क्या करता है, उड़ उड़ के सबकी क्या करता है, जान बचाता है। हीरो उड़ा और उड़कर क्या करता है, सबकी जान बचाता है। क्या बचाता है, जान बचाता है। और साथ में वो क्या बन जाता है, उसके बाद में महान बन जाता है। क्या बन जाता है, महान बन जाता है। यही अपनी ट्रिक है और इससे हम याद रखेंगे। देखो हीरो से याद रखोगे हीराकुंड डैम। क्या याद रखोगे, हीराकुंड डैम। हीरो से याद रखोगे हीराकुंड। उड़कर जान बचाई तो उड़कर से याद रखोगे उड़ीसा। क्या याद रखोगे, उड़ीसा स्टेट यानी ओडिशा। उसके बाद में महान बन जाता तो कौन सी नदी, महानदी। कौन सी नदी, महानदी। तो आपका ये याद हो जाएगा, कौन सी रिवर हो जाएगी, महानदी रिवर हो जाएगी। तो आपका जो हीरो है वो उड़ उड़ के क्या करता है, सबकी जान बचाता है। यानी कि हीरो से हीराकुंड डैम हो जाएगा, उड़कर से उड़ीसा स्टेट हो जाएगा, और महान से आपका महानदी रिवर हो जाएगा। याद हो जाएगी ट्रिक। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा हीराकुंड डैम कहाँ पे है, तो आप बता देंगे क्या। अब महान है मतलब बहुत बड़ा आदमी बन गया, और बहुत बड़ा से याद रखोगे इंडिया का सबसे बड़ा बांध। इंडिया का सबसे बड़ा बांध, इंडिया का सबसे बड़ा बांध। पॉइंट लगाएंगे, भारत का सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा है, सबसे जो बड़ा बांध है वो कौन सा बांध है, आपका हीराकुंड बांध है। इंग्लिश में लिखें इसको तो बिगेस्ट ओब्लिक लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है आपका, हीराकुंड डैम। कौन सा स्टेट है, हीराकुंड डैम। उसके बाद में देखो आगे हम देखते हैं नंबर 5 नंबर हम देखते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अपना 5वां नंबर रिहंद डैम। कौन सा डैम, रिहंद डैम। नंबर 5 आपका रिहंद डैम। रिहंद बांध है आपका। देखो रिहंद का इसका ट्रिक क्या होगा, रिहंद का आप पहले वर्ड लोगे री। क्या लोगे आप, री, या फिर ये ले लो, ठीक है। और री वर्ड हमने पकड़ा, और री वर्ड जब पकड़ा तो इससे हम क्या ट्रिक बनाएंगे। देखो कोई भी स्टेट के आगे आप री लगाओगे तो कहीं पे भी सूट नहीं होगा। जैसे पंजाब के आगे लगाए तो पंजाब री, कुछ नहीं बना। जम्मू के आगे लगाओगे जम्मू री, कुछ नहीं बना। उसके बाद में आप उत्तर प्रदेश के लगाओगे तो उत्तर प्रदेश री, कुछ नहीं बना। लेकिन उत्तर प्रदेश के लगाओगे तो क्या बन जाएगा, उत्तरी। क्या बन जाएगा, उत्तरी। जब हमने उत्तर प्रदेश के क्या लगाया, उत्तर के आगे क्या लगाया, री लगाया, तो क्या बनेगा, उत्तरी, जो एक सुटेबल वर्ड है, एक सही वर्ड है। उसके बाद में हमने बिहार के लगाया, किसके लगाया, आगे बिहार के आगे री लगाया, तो क्या बन गया, बिहारी। ये भी वर्ड होता है, ठीक है। तो उत्तरी और बिहारी ये सुटेबल वर्ड बनेंगे। बाकी किसी भी स्टेट के आगे अगर लगाओगे तो कहीं पे भी कुछ नहीं बनेगा, सही सुटेबल वर्ड नहीं बनेगा। और उत्तराखंड का बनेगा तो उसका खंड हमने पढ़ लिया पहले ही। तो हमने उत्तरी और बिहारी से 2 वर्ड निकाले, और उत्तरी और बिहारी से आप रख लोगे उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश। और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, बिहार। कौन सा हो जाएगा, बिहार। यानी यूपी एंड बिहार के अंदर क्या हुआ है अपना, ये उत्तर और बिहार स्टेट के अंदर अपना ये है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, जो आपका ये है कौन सी नदी पे है, यानी अब इसकी नदी कौन सी होगी, इस नदी का नाम होगा आपका रिहंद रिवर। कौन सी रिवर, रिहंद नदी। यानी रिहंद रिवर पे ही आपका क्या बना हुआ है, ये डैम बना हुआ है। कौन सी रिवर हो जाएगी, रिहंद रिवर हो जाएगी।
क्लियर। हाँ, तो हमने दो यहाँ पे पढ़ लिए। हीराकुंड डैम कैसे याद रखोगे, हीरो उड़ उड़ के सबकी बताता है, जान बचाता है। और हीरो से याद रखोगे हीराकुंड डैम, उड़कर से याद रखोगे ओडिशा, उसके बाद में महान से हो जाएगा महानदी। और महान होता है वो बहुत बड़ा आदमी होता है, और बड़े से याद रखोगे आपका कौन सा, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा, हीराकुंड बांध हो जाएगा। उसके बाद में हमने डिस्कस किया अपना रिहंद बांध। रिहंद बांध से आप याद रखोगे, रिहंद का वर्ड पकड़ना है री, और सारे स्टेट क्या क्या लगा के देखोगे, स्टेट के नाम क्या क्या लगा के देखोगे, तो दो ही स्टेट ऐसे बनेंगे जहां पे क्या बनेगा, एक सही वर्ड बनेगा। जैसे उत्तर के लगाओगे उत्तरी बन जाएगा, बिहार के लगाओगे बिहारी बन जाएगा। उसके बाद में दोनों स्टेट आपके क्लियर हो जाएंगे, उत्तरी से उत्तर प्रदेश और बिहार से बिहारी, बिहारी से सॉरी बिहार, ठीक है। उसके बाद में नदी अगर पूछे आपकी कौन सी हो जाएगी, आपकी नदी हो जाएगी वही रिहंद डैम है, अपनी रिहंद नदी के ऊपर बना हुआ है। चलो अगला जो डैम है वो डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है इडुक्की बांध। कौन सा बांध है, इडुक्की बांध। अगला जो अपना बांध है उसका नाम है इडुक्की बांध। देखो अगला जो हेडिंग लगाएंगे आप, अगला जो डैम आपका वो कौन सा हो जाएगा, इडुक्की बांध। ये भी इंपॉर्टेंट है, इडुक्की डैम। कैसे याद रखोगे, इडुक्की जो डैम है उसके बारे में हम देखो, इसमें एक वर्ड पकड़ेंगे जिसका नाम है डुबकी। डुबकी से याद रखोगे डुबकी, क्या याद रखोगे, डुबकी, डुबकी। और डुबकी क्या किस में लगाते हैं, मान लो आप कहीं घूमने गए, आप कहीं घूमने गए और वहां पे आपने क्या देखा, स्विमिंग पूल देखा। क्या देखा, स्विमिंग पूल देखा। और स्विमिंग पूल के अंदर आपको क्या लगानी है, डुबकी लगानी है। क्या लगानी है, ऐसे डुबकी लगाओगे, अरे भाई ऐसे तो डुबकी लगाओगे। ये स्विमिंग पूल, इसमें क्या लगाओगे, ये स्विमिंग पूल आपका, इसके अंदर आपने क्या की, डुबकी लगाई। डुबकी लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको पे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। आप ऐसे तो स्विमिंग पूल में डुबकी लगा नहीं सकते, नहा नहीं सकते, क्योंकि वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रुपए देने पड़ेंगे। तो इसी से अपनी ट्रिक बन जाती है। देखो क्या, डुबकी से याद रखोगे कौन सा डैम, डुबकी से याद रखोगे इडुक्की डैम। डुबकी से याद हो जाएगा आपका इडुक्की डैम, ठीक है। और पे से याद रखोगे क्या, पेरियार रिवर। कौन सी रिवर, पेरियार रिवर, पेरियार नदी, ठीक है। और पेरियार नदी जो है वो कहां पे है, कौन से स्टेट में, देखो आप ऐसी शेप वाला कौन सा स्टेट अपना, देखो हम देखते हैं साउथ इंडिया के अंदर, ये देखते हैं यहाँ पे क्या है, केरला है अपना, इसी शेप में बना हुआ है केरला। तो कौन से आपकी हो जाएगा ये, केरल के अंदर, किसके अंदर, केरल के अंदर। तो आपको ट्रिक हो जाएगी याद कि जब हम डुबकी लगाएंगे स्विमिंग पूल में तो हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और पे करने के लिए हमें क्या है, कैसी शेप बने, जब हम डुबकी लगाएंगे तो ऐसी शेप बनेगी। स्विमिंग पूल में जब जंप लगाएंगे तो हमारी ऐसी ही शेप बनेगी। और ऐसी शेप कौन सी स्टेट की होती है आपकी, करेला जैसी होती है ऐसी शेप। और करेला में से याद रख जाओगे आपकी केरला स्टेट। तो आपका इडुक्की जो डैम है वो कहाँ पे है, इडुक्की जो डैम है वो पेरियार नदी के ऊपर है। और कहाँ पे, कौन से स्टेट के अंदर है, केरला स्टेट के अंदर है। अगला जो हमारा डैम है उसका नाम है, अगला जो डैम है उसका डैम का नाम है आपका भाखड़ा नांगल डैम। कौन सा नेम है, भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। देखो इजी हो जाएगा, बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा आपको। इंग्लिश में लिख देंगे इसका, भाखड़ा नांगल डैम। देखो कैसे याद रखोगे, इधर भाखड़ा, देखो भाखड़ा नांगल, ऐसा बांध, नागल 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 से याद रखो, गलो मत। क्या कर रहे हैं, हम उसको मना कर रहे हैं कि गलो मत। तो ऐसा बांध जो क्या करने लगा, गलने लगा, गलने लगा। क्यों गलने लगा, और गल के क्या हो गया, वो लूज हो गया। क्या हो गया, लूज हो गया। और लूज हो गया, अब देखो कैसे गला वो, क्यों गला, लूज क्यों हुआ, क्योंकि लोग उस पर क्या कर रहे थे, भंगड़ा कर रहे थे। क्या कर रहे थे, भंगड़ा कर रहे थे। क्या कर रहे थे, भंगड़ा कर रहे थे। अब याद रख लेंगे, कैसे याद रखेंगे, देखो अब नागल से गलने से याद हो जाएगा आपका नांगल। क्या याद हो जाएगा, नांगल। लूज से आपकी नदी याद हो जाएगी आपकी सतलुज। कौन सी नदी, सतलुज। उसके बाद में सतलुज नदी। भगड़ा से याद रख लोगे भाखड़ा। और आपको पता है कि भंगड़ा कौन से लोग करते हैं, तो पंजाब वाले लोग करते हैं। तो कौन सा स्टेट हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान। और आपको पता है जो सतलुज नदी है वो कहां से होके निकलती है, तो आपके हिमाचल प्रदेश से होके निकलती है। तो ये 4 स्टेट आप याद रख लेंगे, कौन कौन से, यानी पंजाब में भंगड़ा करते हैं और उसके चारों तरफ के जो स्टेट है मेनली हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से आपके क्या हो जाएंगे, स्टेट हो जाएंगे इसके। तो कौन कौन से स्टेट में इसको मिला है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश।
क्लियर। नांगल से हो ही जाएगा आपका याद, नांगल सतलुज रिवर है, कौन सी रिवर है, सतलुज रिवर है, और भाखड़ा आपसे हो ही जाएगा। आप याद रख लेंगे सारी चीजें कि ऐसा बांध, ऐसा डैम जो क्या होने लगा है, लूज होने लगा है, गला क्यों, क्योंकि उस पे लोग क्या कर रहे थे, बंगड़ा कर रहे थे। तो गलने से याद रखोगे नागल, लूज से याद रखोगे सतलुज नदी, और बंगड़ा से याद रखोगे भाखड़ा। कौन कौन से स्टेट, बंगड़ा कौन से स्टेट के लोग करते हैं, पंजाब। तो पंजाब के चार स्टेट है पास वाले, पंजाब हरियाणा राजस्थान, पंजाब हरियाणा राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के अंदर ये क्या है आपका, भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट फैला हुआ है। हो जाएगा याद, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर अगला देखते हैं, अगला चलो अगली जो हेडिंग लगाएंगे आप, वो लगाएंगे आप कौन सा बांध, मयूराक्षी बांध। कौन सा बांध, बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है, 2-3 बार एसएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो आपका जो अगला बांध है उसका नाम है आपका मयूराक्षी बांध। कौन सा बांध, मयूराक्षी डैम प्रोजेक्ट। देखो कैसे याद रखो, मयूर के अंदर क्या वर्ड आ रहा है, मोर। क्या वर्ड आ रहा है, मोर। तो एक मोर है, और मोर आपको पता क्या होता है, एक पक्षी होता है। क्या होता है, पक्षी होता है। और वो पक्षी मान लो एक सा मोर है मेरे पास, जो क्या करता है, मुरली बजने पे क्या करता है, नाचता है। मुरली बजने पे क्या करता है, नाचता है। और वो जब नाचता है ना, जब नाचता है तो उसके पंखों से कैसी आवाज आती है, उसके पंखों से फर फर की आवाज आती है। कैसी आवाज आती है, फर फर की आवाज आती है। ये अपनी ट्रिक हो जाएगी। देखो मयूराक्षी से मोर, मोर एक क्या है, पक्षी है, और पक्षी से याद रखोगे कौन सा, पश्चिम बंगाल। क्या याद रखोगे, पश्चिम बंगाल। हो जाएगा, पक्षी से पश्चिम बंगाल। मुरली से मुरली नदी, कौन सी नदी, मुरली नदी। और जब वो नाचता है तो कैसी आवाज आती है, फर फर की। कैसी आवाज आती है, फर फर सी। तो फर फर से याद रखोगे फरक्का डैम। कौन सी डैम, फरक्का बांध। ठीक है। अब देखो मोर है, वो पक्षी है। पक्षी कब नाचता है, वो जब मुरली बजती है। और मुरली जानते हो, फ्लूट बजती है, तब क्या करता है, वो नाचता है। और जब वो नाचता है तो उसके पंखों से कैसी आवाज आती है, फर फर की आवाज आती है। और फर फर की आवाज आई तो वो कहाँ नाचा था, पश्चिम बंगाल। तो अपनी 2 डैम यहाँ पे याद हो जाएंगे आपके, कौन कौन सी, फरक्का डैम और आपकी मयूराक्षी। मोर से मयूराक्षी, पक्षी से पश्चिम बंगाल, मुरली से मुरली नदी, फरक्का फरफर की आवाज कहाँ पे नाचा था, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ से आपको गंगा की एक सहायक नदी है फरक्का नदी, उसी पे क्या हुआ है अपना ये फरक्का डैम बना हुआ है। तो आप याद रख लेंगे मयूराक्षी बांध कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे, कौन सी रिवर, मुरली रिवर के किनारे। और फरक्का डैम कहाँ पे आपका, वेस्ट बंगाल में। कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी रिवर के पास में है, आप याद रख लेंगे फरक्का नदी के, फरक्का रिवर के किनारे है। तो यहां से एक और डैम याद हो गया। उसके बाद में हम याद रखते हैं अपना अगला, जिसका नाम है मेटूर। क्या नाम है आपका, मेटूर। मेटूर डैम। देखो अगला जो आपका डैम है उसका नाम है मेटूर डैम। कौन सा डैम, मेटूर डैम। मेटूर डैम। मेटूर डैम देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटूर बांध क्यों है, देखो मैं इसकी ट्रिक बनाता हूं कि मैं कावेरी से मिलने टूर पे गया। किस पे गया, टूर पे गया। कि मेरे को कावेरी से मिलना था, और कावेरी से मिलने के लिए मैं कहां पे गया, टूर पे गया। तो अब याद रख लेंगे कावेरी से कौन सी रिवर, कावेरी रिवर। कौन सी रिवर, कावेरी रिवर। कावेरी नदी। मिलने से याद रखोगे तमिलनाडु। कौन सा स्टेट, तमिलनाडु स्टेट। उसके बाद में टूर से आपका हो जाएगा मेटूर डैम। कौन सा डैम, मेटूर डैम। हो जाएगा याद। आप याद कैसे रखोगे इसको, मैं कावेरी से मिलने टूर पे गया, मैं कावेरी से मिलने टूर पे गया। तो मैं से तो कावेरी से क्या हो जाएगा, कावेरी नाम की लड़कियों से मिलने गया होगा। तो कावेरी रिवर मिलने से याद हो जाएगा तमिलनाडु, टूर से याद हो जाएगा आपका मेटूर डैम प्रोजेक्ट। हो जाएगा याद,
ठीक है। तो आपका मेट्रो डैम भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम देखते हैं अगला रणजीत सागर डैम। कौन सा डैम? रणजीत सागर डैम। देखो जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। अगला जो आपका डैम है उसका नाम है रणजीत सागर डैम प्रोजेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि मैं भी बता दूं आपका कि आपका जो ये बांध है, जो आपका कौन सा है, रणजीत सागर डैम है, ये आपका नया नाम है इसका, और पुराना नाम इसका था, उसका नाम था थीन बांध। कौन सा? अगला याद रखोगे रणजीत सागर डैम, रणजीत सागर या थीन बांध, ठीक है। रणजीत सागर या थीन डैम। देखो रणजीत सागर डैम और थीन डैम कैसे याद रखोगे? आपको पता है कि रणजीत वगैरह है, ये कौन से स्टेट के नाम ज्यादा रखते हैं? पंजाबी लोग, है ना। पंजाबी लोग क्या रखते हैं? रणजीत वगैरह इससे नाम रखते हैं, रंजीत हो गया, मंजीत हो, ऐसे सारे कौन से स्टेट के लोग रखते हैं? पंजाब स्टेट के लोग रखते हैं। उसके बाद में देखो रैसे रंजीत, रैसे रणजीत और रैसे रावी। कौन सी नदी? रावी। तो आप याद रख लेंगे कौन सी नदी पर है? रावी रिवर पे है आपका कौन सा डैम? रणजीत सागर डैम। कौन से स्टेट में है? पंजाब स्टेट में। कौन से स्टेट में है? पंजाब स्टेट में। इसका पुराना नाम क्या है? थीन डैम है। क्या नाम है? थीन डैम है। तो याद हो जाएगा आपको रणजीत सागर, थीन डैम, ठीक है। कौन से स्टेट में? पंजाब में है। आर से, र से रवि, रै से रणजीत, ठीक है। चलो ठीक है। देखो उसके बाद में अगला जो अपना डैम आता है उसका नाम है आपका कोयना बांध। कौन सा बांध? कोयना बांध। कौन सा बांध हो जाएगा? कोयना बांध। देखो कोयना बांध की क्या ट्रिक होगी? एक क्या था? एक्टर था। क्या था? एक एक्टर था, और वो एक्टर कहाँ पे गया? महाराष्ट्र में अपना ऑडिशन देने गया मूवी का। वो महाराष्ट्र के अंदर क्या देने गया? अपना एक एक्टर था। एक्टर कहाँ गया? मुंबई। कहाँ गया? मुंबई। क्या देने? ऑडिशन देने। और उसका क्या नहीं हुआ? ऑडिशन मतलब ऑडिशन में क्या नहीं हुआ? सक्सेसफुल नहीं रहा उसका जो मतलब वो क्या हो गया? फेल हो गया। और फेल हो गया किसमें? ऑडिशन में क्या हो गया? फेल हो गया। और फेल होते उसके फ्रेंड्स ने बोला कि कोई ना, क्या बोला? कोई ना, अगली बार ट्राई करना। क्या करना? अगली बार ट्राई करना। कोई ना, अगली बार क्या कर लेना? ट्राई कर लेना, अगली बार हो जाएगा। तो मुंबई कहाँ पे आपका? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। फेल हो गया कोयना। कौन सी नदी? कोयना रिवर। कौन सी रिवर? कोयना रिवर। हो जाएगा याद। महाराष्ट्र के अंदर कोयना रिवर पे बना हुआ कौन सा डैम? कोयना डैम। कौन सा डैम? कोयना डैम। हो जाएगा याद। एक्टर था, ऑडिशन देने गया, सक्सेस नहीं हुआ, उसमें वो फेल हो गया। और फेल होते उसके फ्रेंड्स ने बोला कि दिल छोटा मत कर, कोई ना अगली बार हो जाएगा। कोई ना अगली बार आपका क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा इस ऑडिशन के अंदर। तो महाराष्ट्र, मुंबई गया था। मुंबई कहाँ पे पड़ता? आपका महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। और महाराष्ट्र के अंदर उसने क्या बोला था? कोयना। कोयना से आप याद रखोगे कौन सी नदी? कोयना नदी, यानी कोयना रिवर। उसके बाद में अपना आता है सलाल। कौन सा प्रोजेक्ट? सलाल प्रोजेक्ट। दो याद एक साथ याद करेंगे इसमें हम, सलाल और बगलीहार। कौन सा? सलाल बांध, और अगला जो अपना है वो है बगलीहार। सलाल डैम और एक आपका बगलीहार डैम। देखो कैसे याद रखोगे? जो आपका सलाल डैम है वो कहां पे है और कैसे याद रखोगे? इसमें वर्ड आ रहा है लाल। लाल कौन सा वर्ड आ रहा है? लाल। और आपको पता है जो अपने भारत माता का जो लाल है, कौन? अपना जो फौजी भाई है, भारत माता का जो लाल है यानी जो फौजी है, वो कहां पे ड्यूटी कर रहे हैं अपनी? कहां पे ड्यूटी कर रहे हैं? आपके जम्मू में। कहां पे ड्यूटी कर रहे हैं? जम्मू में ड्यूटी कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूटी कर रहे हैं। और वहां पे वो ड्यूटी अगर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? चैन की नींद सो रहे हैं, चैन से रह रहे हैं ना भाई। भारत माता का जो लाल है वो जम्मू के अंदर ड्यूटी कर रहा है, आतंकवादियों से हमें बचा रहा है, तो हम चैन की नींद क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं आराम से। तो बस यही अपनी ट्रिक है। लाल से आपका कौन सा डैम हो गया? सलाल। कौन सा डैम हो गया? सलाल डैम प्रोजेक्ट हो गया। जम्मू से आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। चैन से याद हो जाएगा चेनाब रिवर। कौन सी रिवर?
चेनाब यानी चिनाब नदी। अरे हो जाएगा ना याद कि अपने भारत माता का जो लाल है वो फौजी बन के कहाँ पे अपनी सुरक्षा कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में अपनी रक्षा कर रहा है, आतंकवादियों से हमें बचा रहा है। तो हम चैन की नींद सो पा रहे हैं, चैन की नींद सो पा रहे हैं, यानी आराम से रेस्ट लिए क्या कर सकते हैं, आराम से रह रहे हैं। तो चैन से याद हो जाएगा चेनाब रिवर, जम्मू से याद रखोगे जम्मू कश्मीर, लाल से आप याद रख लोगे सलाल डैम प्रोजेक्ट। उसके बाद में आता है बगलीहार प्रोजेक्ट। कौन सा? बगलीहार। तो इसे याद रखोगे बगल, बगल का एक देश है, बगल का एक क्या है, देश है जो किसके लिए फेमस है, हारने के लिए फेमस है, हारने के लिए फेमस है। हो जाएगा याद, देखो बगल में एक देश है, बगल यानी देश जिसका नाम है पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान। और बगल में है तो बगल में किसके बगल में ज्यादा, जम्मू एंड कश्मीर के बगल में। कहां पे है? पर जम्मू एंड कश्मीर इसके टच में होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर इसके टच में होते हैं। और हारने से आप याद रखोगे बगलीहार, यानी बगल का एक देश जिसको हारने के लिए फेमस है, हर बार हारता है इंडिया से। और अगर वो हारते तो हम क्या कर रहे हैं, चैन से रह रहे हैं। किससे रह रहे हैं? चैन से। किससे रह रहे हैं? चैन से। और चैन से वही चेनाब रिवर। कौन सी रिवर? चेनाब। यानी बगल का एक देश है जिस जो फेमस है किसके लिए, हारने के लिए। और हारने के लिए फेमस हो चेनाब रिवर। कहाँ पे? अभी आपने पढ़ा था जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में हम चैन की नींद सो रहे हैं, अगर वो हार रहा है तो चेनाब। और बगलीहार, बगल ने हारने के लिए फेमस है तो बगलीहार। जम्मू एंड कश्मीर के टच में आता आपका पाकिस्तान। हो जाएगी ये ट्रिक भी याद। तो जम्मू एंड कश्मीर में दो आप याद रखोगे, सलाल और बगलीहार। सलाल से याद कैसे रखोगे, अपने भारत माला का जो लाल है, जो फौजी वो जम्मू में हमने ड्यूटी करके हमें चैन की नींद क्या करा रहा है, सुला रहा है। तो सलाल, लाल से सलाल डैम प्रोजेक्ट, जम्मू से जम्मू एंड कश्मीर, चेनाब से चिनाब रिवर। उसके बाद में बगलीहार, बगल में एक देश है जो हारने के लिए फेमस है और किसके टच में लगता है, जम्मू एंड कश्मीर में। और पाकिस्तान वो देश है हारने के लिए जो फेमस है, तो हार से हो जाएगा बगलीहार। उसके बाद में चैन से सोते हैं तो चेनाब रिवर। कौन सी नदी? चेनाब नदी। हो जाएगा याद। चलो अगला जो अपना डैम है उसका नाम है माता टीला डैम। कौन सा डैम? माता टीला डैम, जो भी इंपॉर्टेंट डैम है आपका। और अगली जो हेडिंग लगाएंगे आप लगाएंगे माता टीला डैम। कौन सा डैम? माता टीला डैम। ठीक है, अब देखो इसके ट्रिक कैसे बनाओगे। एक अपनी माँ है, अपनी माता है, क्या है? माता है। और वो अपने बेटे को क्या लगाती है? टिक्का लगाती है। क्या लगाती है? टिक्का लगाती है। और टिक्का लगाती है, अब कहाँ लगाएगी वो टिक्का? टिक्का देखो ऊपर लगता है, यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट पे लगता है। और कहाँ पे लगता है? बीच में लगता है। यानी अपने मुंह के क्या लगाता है? ऊपर, यानी मस्तिष्क पे। और मस्तिष्क पे यानी अपने जो अपने क्या है माथा, इस पे लगाती है। और मत्था होता है इसके बीच में लगाती है। यानी टिक्का कहाँ लगाया गया? ऊपर मध्य में लगाया गया। कहाँ पे लगाया गया? ऊपर और मध्य में, है ना, बीच में लगाया गया। और आपको बताया मध्य यानी बीच में लगा दिया गया। इससे अपनी क्या हो जाएगी ट्रिक, माता से माता टीला। कौन सा? माता टीला। बेटे से बेतवा रिवर। कौन सी रिवर? बेतवा रिवर, बेतवा नदी। टिक्का से हो जाएगा टीला। उसके बाद ऊपर, ऊपर से याद रखोगे उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। और बीच यानी बीच में कौन सा स्टेट अपना? मध्य प्रदेश है। यानी मध्य में कौन सा है? मध्य प्रदेश। याद हो जाएगा। अरे हो जाएगा क्या? तो आप याद रखेंगे जो आपका माता टीला जो डैम प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है? बेतवा नदी। बेटे की टिक्का लगाया कहाँ पे? ऊपर लगाया और बीच में लगाया। तो बेटे से बेतवा रिवर ऊपर से और मध्य से यानी बीच से। बीच में कौन सा स्टेट है? उत्तर में कौन सा? उत्तर प्रदेश। ऊपर कौन सा? उत्तर प्रदेश। और नीचे कौन सा है? मध्य प्रदेश। क्लियर हो जाएगा? अरे हो जाएगा क्या? चलो अगला जो डैम अपना उसका नाम है आपका, ये जल्दी आप लिखेंगे। उसके बाद में मैंने दो डैम बेचते हैं, जिसमें एक आपका है सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट, और एक अपना क्या हो रहा है मैथान डैम प्रोजेक्ट। दोनों हम अभी डिस्कस करते हैं। देखो दोनों को हम डिस्कस करते हैं अभी। देखो पहला अपना मैथान, क्या है? मैथान प्रोजेक्ट। मैथान डैम। इसी मैथान से हम क्या लेंगे? मैं किस में गया? मैराथन में। मैराथन जानते हो, दौड़ होती है मैराथन। मैं एक मैराथन के अंदर गया और मैराथन के अंदर गया तो मैंने वहां पे देखा कि 1-2 किलोमीटर की दौड़ हो रही थी। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। तो मैंने वहां पे बोला कि यार 1-2 किलोमीटर की मैराथन थोड़ी ना होती है, अब इसको बढ़ाकर कितना करो? 10 किलोमीटर करो। कितना करो? 10 किलोमीटर करो। तो मैंने क्या बोला? उसको बढ़ाओ। क्या करो?
तो मेरी बात मान के उन्होंने क्या कर दिया, उस मैराथन को बढ़ा दिया। तो मैराथन को बढ़ाकर क्या कर दिया, 10 किलोमीटर कर दिया, 10 किलोमीटर कर दिया। उसके बाद में जब मैं वापस आया, जब मैंने वो मैराथन को कंप्लीट करके वापस आया, तो मेरे शरीर से क्या झर रहा था, पसीना झर रहा था। क्या झर रहा था, पसीना झर रहा था। इससे अपने ट्रिक हो जाएगी। मैराथन से आपका कौन सा, मैथान, कौन सा डैम प्रोजेक्ट, मैथान डैम प्रोजेक्ट। बढ़ाकर से आपकी बढ़ाकर रिवर, कौन सी, बढ़ाकर रिवर, कौन सी नदी, बढ़ाकर नदी। झर से झारखंड, झर से झारखंड, कौन सा स्टेट हो जाएगा, झारखंड स्टेट हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैं मैराथन में गया, वहां पे 1-2 किलोमीटर की दौड़ रही थी। मैंने उनसे बोला कि यार इतनी थोड़ी ना मैराथन होती है, मैराथन तो क्या होती है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की होती है। तो मैंने बोला कि इस मैराथन को बढ़ाकर क्या करो, आप 10 किलोमीटर करो। तो उन्होंने बढ़ाकर, मेरी बात मान के उसको बढ़ा दिया, और बढ़ाकर उसने कितना कर दिया, 10 किलोमीटर कर दिया। जब मैं मैराथन कंप्लीट करके आया, जब मैं पूरा दौड़ के आया 10 किलोमीटर, तो मेरे शरीर से क्या बह रहा था, पसीना बह रहा था, पसीना झर रहा था। और झर से याद रखोगे झारखंड, बढ़ाकर से बढ़ाकर रिवर, और मैराथन से मैं कहां दौड़ गया था, मैराथन में। तो मैराथन से आपका मैथान। अगला जो लास्ट स्टेप ना, उसका नाम है सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट। सरदार सरोवर बांध। देखो सरदार सरोवर जो बांध है, अब इसमें वर्ड आ रहा है सरदार। क्या वर्ड आ रहा है, सरदार। और जो सरदार होते हैं वो क्या होते हैं, स्वभाव के क्या होते हैं, नरम स्वभाव के होते हैं। और कहीं भी अपनी क्या गुजार देते हैं, वो रात गुजार लेते हैं। कहीं पर भी अपनी क्या कर लेते हैं, रात गुजार लेते हैं। तो सरदार जो लोग होते हैं, जो पंजाबी जो सरदारी जो लोग होते हैं, सरदार जी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, नरम स्वभाव के होते हैं। नहीं, अपने काइंड क्या होते हैं, काइंड नेचर के होते हैं। और वो क्या करते हैं, कहीं भी अपनी रात गुजार लेते हैं। जैसे वो ट्रक वगैरह चलाते हैं, तो ट्रक में भी अपनी क्या कर लेते हैं, रात गुजार लेते हैं। तो सरदार से आप रखोगे सरदार सरोवर डैम। कौन सा, सरदार सरोवर डैम। उसके बाद में नरम से याद रखोगे नर्मदा रिवर। कौन सी, नर्मदा रिवर। और रात गुजार लेते हैं, तो रात से याद रखोगे गुजरात। कौन सा स्टेट, गुजरात। हो जाएगा याद, अरे हो जाएगा ना, कि सरदार सरोवर बांध परियोजना कहां पे है, गुजरात के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है। सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट। सरदार स्वभाव के क्या होते हैं, नरम होते हैं, और कहीं भी अपनी रात गुजार लेते हैं। तो इससे आपकी ये ट्रिक हो जाएगी, और इससे आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद में देखो कुछ इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे चंबल नदी है, तो चंबल जो रिवर है, ठीक है। इस पे एक इंपॉर्टेंट है गांधी सागर। कौन सा है, गांधी सागर। इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, थोड़ा आप याद रख लेंगे, गांधी सागर बांध है। उसके बाद में एक आपकी रावी। कौन सी है, रावी। तो रावी के ऊपर आपको पता है, रावी नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या है, रावी जो आपका बांध है वो कहाँ पे, रावी नदी पे, पंजाब में। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछा, जो इंपॉर्टेंट मैंने सारे लिखवा दिए आपको यहाँ पे। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा एसएससी जीडी के अंदर, एसएससी दिल्ली पुलिस वगैरह के अंदर। और अगर आप कंपटीशन किसी भी एनडीए वगैरह की दे रहे हो, तो इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एयरफोर्स में भी इसी से क्वेश्चन आए आपसे। पीछे के पेपर आप एक बार प्रीवियस ईयर के अगर किसी ने सॉल्यूशन करवा रखे हैं यूट्यूब पे, तो आप उसमें देख लेना। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है आपका बांध से रिलेटेड, लेकिन क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। तो आपको आज हमारा आज का सेशन कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें, और जो अपनी मैराथन जो अपनी क्लासेस हैं, जो अपने ट्रिक वाली जो क्लासेस हैं, इनकी क्या ले सकें, वो फ़ायदा ले सकें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।